Hello students, so this is your lab 2 microprocessor and microcontroller lab. Okay, so in last lab we have discussed about the basics of the microprocessor and the basics of the assembly language, what is assembler, what is compiler and interpreter, okay, and what is instruction and format of instructions, and most important thing, the data representation, that is number representation or hexadecimal arithmetic operations. So next we will discuss about the EMU 8086. So basically EMU 8086 क्या है? Is like a simulator or emulator. बेसिकली इस पे हम 8086 में जो भी हम इंस्ट्रक्शन सेट हम सीखेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो भी हम सीखेंगे थ्योरी क्लास में, वो हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, उस प्लेटफॉर्म पे हम कोड लिखेंगे 8086 के असेंबली लैंग्वेज के, देन उसको कंपाइल करवाएंगे, देन रन करवा के देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे हम बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको जस्ट केवल एक इंट्रोडक्टरी यही दूंगा टूल का. बाकी आपको भी एक्सप्लोर करना होगा आज. और बाकी जब हम इंस्ट्रक्शन कवर कर लेंगे इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है. सो चलो डिस्कस करते हैं अब EMU 8086 के बारे में. So before going to discuss about the EMU 8086, first we are going to discuss what is system development cycle. Actually, so when you are going to design a system, so what are the steps those we have to follow? Okay. So this is the system development cycle. So first is what? Feasible study. फिजिबल स्टडी मीन सपोज आप जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं, तो उस डिजाइन की बेसिकली एक टाइप की क्या करेंगे, स्टडी. मतलब मीन्स क्या क्या उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी, क्या टूल हम यूज में लेने वाले हैं, क्या लैंग्वेज हम यूज में लेने वाले हैं. ये तो एक जनरल, सपोज आपको कोई भी प्रोग्राम, आपको एक सिस्टम आपको डिजाइन करना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती ही होती है. जैसे सपोज आपको एक घर बनाना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, कि ठीक है किससे करवाओगे, सारे अरेंजमेंट्स चाहिए, कि सामान कहाँ से लेके आओगे, ये सब मीन्स फिजिबल स्टडी. तो सिस्टम आपको डिजाइन करना है, तो सिस्टम के बारे में इनिशियली स्टडी की, सपोज उसका क्या आउटपुट हो गया, क्या उसका इनपुट होगा, सिस्टम क्या वर्क करेगा बेसिकली, उसका बेसिकली फंक्शंस क्या होंगे, कौन कौन सी उसकी फंक्शनल यूनिट्स होंगी बेसिकली. सो इन सब के बारे में बेसिक एक स्टडी, और सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी कुछ सिस्टम की जो बेसिक इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, बेसिक रिक्वायरमेंट या सिस्टम की बेसिक मेन यूनिट स्पेसिफाई करना, कि बेसिकली आप वर्क क्या करवाना चाहते हो, क्या डिजाइन करना चाह रहे हो बेसिकली. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप इज इनिशियल डिजाइन. तो इनिशियल डिजाइन में बेसिकली दो टाइप के डिजाइन आते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर डिजाइन और सॉफ्टवेयर डिजाइन. तो बेसिकली क्या होगा कि हार्डवेयर पार्ट, तो कुछ पार्ट क्या होगा उसका हार्डवेयर होगा, और कुछ पार्ट क्या होगा प्रोग्रामेबल पार्ट, सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन सॉफ्टवेयर डिजाइन. सो सॉफ्टवेयर डिजाइन, हार्डवेयर डिजाइन में बेसिकली क्या होगा, सिस्टम और लॉजिक जो भी है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे. सर्किट बेस पे भी हो सकता है, बेसिकली किसी भी मोड पे, या सपोज आप डिजाइन करके उसको हार्डवेयर पार्ट आप उसका डिजाइन कर सकते हो, देन उसको इम्प्लीमेंट करके. डीबग का मीनिंग होता है मीन्स उसमें आपने डिजाइन तो कर दिया है, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है, हाँ, तो उसमें कुछ एरर आप फाइंड आउट करेंगे, कि बेसिकली एरर, डीबग मीन्स एरर फाइंड आउट करोगे आप कि सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये सब स्टेप में होगा बेसिकली. सिमिलरली जो हाँ सॉफ्टवेयर पार्ट में क्या होगा, बेसिकली कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके आप सॉफ्टवेयर पार्ट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और देन उसमें कुछ डिबगिंग मीन सपोज वही सेम जो भी आपने डिजाइन किया है, तो उसका आप एरर फाइंड आउट करोगे कि वेदर इट इज एरर फ्री और विद एरर. सो देन फिर क्या करोगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को दोनों को कंबाइन करोगे, और देन फिर फाइनल लास्ट स्टेप पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग चेंजेस, एंड देन
finally documentation and product. So these are what last steps. Okay, ये कुछ इस तरह से सिस्टम क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन और फिजिकल स्टडी टू व्हाट प्रोडक्ट. सो इस टाइप के ये जनरल थिंग है. सपोज आपको सिस्टम कोई भी आपको डिजाइन करना है तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे जो आपको फॉर्म करने होते हैं. ठीक है, इन सबकी अलग अलग टीम होती है बेसिकली. ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्म को बेसिकली लॉन्च होने के बाद में मार्केटिंग टीम अलग होगी. ये आपने सॉफ्टवेयर पार्ट डिजाइन किया है, सॉफ्टवेयर पार्ट की टीम अलग होगी, हार्डवेयर पार्ट की टीम अलग होगी, डिजाइनर. ठीक है, इंटीग्रेशन वाले अलग होंगे, डिबग करने वाली जो टीम होती होगी वो अलग होगी. ओके, सो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक कंबाइंड एफर्ट कुछ इस तरह से आपका एक सिस्टम जो है डेवलपमेंट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल. ओके, सो हम जो पार्ट अब डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कुछ ये वाला पार्ट अब डिस्कस करेंगे. अब आपको दिमाग में ये आया होगा कि हमें क्यों बता रहे हैं ये सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल. ठीक है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ये वाला जो पार्ट मैं अब इंडिकेट कर रहा हूँ आपके स्लाइड पे, सो ये वाला पार्ट हम अब करने वाले हैं. ठीक है, सो हम कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें कुछ एरर होगी वो फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला काम, ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे इसमें. ठीक है, सो ओके, देन ये वाला पार्ट आपका पूरा, ये पूरा का पूरा साइकिल आप इंप्लीमेंट करोगे जब आप थर्ड ईयर का जो सेकंड जो ये जो प्रोजेक्ट आप जब डिजाइन करते हो. कुछ हार्डवेयर पार्ट भी होता है, हार्डवेयर, और कुछ पार्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है. तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में और क्या करोगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड करोगे कि नहीं करोगे, दोनों को कंबाइन किया आपका, ये कंबाइन ये प्रोडक्ट या सपोज प्रोजेक्ट डिजाइन हो गया. तो इसलिए मैंने ये आपसे डिस्कस किया बेसिकली. ठीक है, so introduction to the EMU 8086. So basically EMU 8086 like a simulator. वहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज 8086 में जो भी इंस्ट्रक्शन सीखेंगे या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो हम थ्योरी में सीखेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम प्रोग्राम लिखेंगे. उनको वहाँ पे एक एडिटर होगा, उस एक प्लेटफॉर्म होगा, उस टेम्पलेट पे हम एक प्रोग्राम कुछ लिखेंगे, देन उसको कंपाइल करवाएंगे. कंपाइल किस लिए, कि सपोज कोई इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखा है उसमें कुछ एरर तो नहीं है. जैसे आप सी लैंग्वेज में आपने लिखते हो कोई प्रोग्राम, तो उसके बाद में आप कंपाइल करवाते हो नहीं करवाते, तो चेक करने के लिए कि इसमें एरर है या नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज करके प्रोग्राम्स लिखेंगे और देन उसको बाद में कंपाइल करवा के और देन फिर रन करवाएंगे. ओके, तो प्रोग्राम जो भी आप लिखेंगे, मैं अब बता रहा हूँ आपको कि EMU 8086 बेसिकली डाउनलोड कैसे करेंगे. सो फर्स्ट, हाउ टू डाउनलोड. क्वेश्चन ये दिमाग में आया होगा कि हम कैसे करेंगे, टूल की साइज बहुत बड़ी होगी या हम कैसे करेंगे. यहाँ हम तो घर पे बैठे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो. मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से डाउनलोड करेंगे. सो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है आगे, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये आपको डाउनलोड कैसे करना है. सो चलिए वो देखते हैं वो वीडियो. डाउनलोड करने के लिए आपको 8086 EMU 8086 डाउनलोड करने के लिए गूगल में EMU 8086 लिखना है. तो ये देखो, ये लिख दिया मैंने EMU 8086 और सर्च करोगे, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे और ये देखो, दिस इज EMU 8086 4.08 malavida.com www.malavida.com. ओके, सो इसको मैं एक अलग न्यू टैब में ओपन करता हूँ. सो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गई है. देखो लिखा है डाउनलोड, तो डाउनलोड पे मेरे को क्लिक करना है. सो डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने. अब एक दूसरी विंडो ओपन होगी. ये सर्वे को मैं स्किप करता हूँ और अगेन डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है. ओके, अब आपकी जो exe फाइल है वो डाउनलोड हो रही है. सो ये जो फाइल डाउनलोड हो रही है उसके बाद में उस पर जस्ट डबल क्लिक करो और उसको जस्ट इंस्टॉल कर दो. ओके,
ये देखो ये exe फाइल है आपकी, तो आप इसको सेव करो। ओके, सो फाइल डाउनलोड करके और इंस्टॉल करने के बाद अब मैं आपको एक जस्ट टूल का एक डेमोस्ट्रेशन कि बेसिकली ये टूल में हम किस तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, प्रोग्राम लिख के उसको कैसे कंपाइल करवाएंगे और कैसे उसको रन करवाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं एक ये वीडियो। So after downloading the EMU 8086 and install it, and then you will see this type of icon. So just double click on this, so you will see this type of window. So just click on new. Okay, so you will find out uh, you have to choose a code template. So the by default this is on COM template. So COM template is just used for simply and tiny executable file format, pure machine code. So basically we are just going to write some small program, and then we will compile them and we will execute them. So just click on this and okay. So you will you can see this type of window. Okay, so just press Ctrl A, select them and then delete them. Okay, delete कर दिया मैंने। सो ये आपकी इस टाइप की कुछ विंडो ओपन होगी। सो व्हाट आई विल डू, सो आई विल राइट सम इंस्ट्रक्शन, number of instructions, and that is what program. So I can say uh, I I will write a program in assembly language program, then I will save it, then I will compile, and then next emulate. So this will be the basic step. Okay, so first program लिखेंगे हम। प्रोग्राम इज़ व्हाट, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपके पास होंगे, आपको मिलेंगे। तो आपको प्रोग्राम आपको सेव करना है, देन आपको कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद में एमुलेट करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट सम इंस्ट्रक्शंस। सो राइट mov ax 7082h। सो बेसिकली ये मूव देखो आपका ब्लू कलर का हो गया, AX आपका रेड कलर का है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस टाइप का ही डाटा आपका ब्लैक कलर में आ रहा है, देख रहे हो आप, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि 7082 जो डाटा है वो बेसिकली AX में मूव हो जाएगा। ठीक है, सो आप लिख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ 7082h इंटू AX कितने बिट का रजिस्टर है, हेक्साडेसिमल, सॉरी 16 बिट का। ओके, ये बेसिकली हो गया कमेंट, जो ग्रीन में आ रहे हैं वो है कमेंट। ओके, सपोज इसको अगर कमेंट बनाना हो तो क्या कर दोगे, कुछ इस तरह के कलर चेंज हो गया तो ये भी कमेंट बन गया आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट ओके, इस टाइप की जो एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हो आप, दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं इसको। MOV मूव BX CX का जो डाटा है BX में चला जाए। ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो ये कमेंट यूज़ करके, नहीं तो आप इसमें कुछ भी लिखो, आप लिख सकते हो यूज़र के लिए, मूव द डाटा ऑफ CX इंटू BX। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ व्हाट डेस्टिनेशन एंड दिस इज़ व्हाट सोर्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव CL 0D6H। ओके, सो ये बेसिकली डाटा है, CL 8 बिट का रजिस्टर है, तो आप हो सकते हो जीरो क्यों लगाया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जीरो इसमें हम नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कॉलन आप सेमी कॉलन लगाए, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इस बार कमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट मूव DH CL, मतलब CL का डाटा DH में चला जाए। ओके, सोर्स और डेस्टिनेशन जो बेसिकली जो रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है
कंपेटेबल होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि 16 बिट का डाटा 8 बिट में मूव कर रहे हो आप, तो वो एरर शो करेगा बेसिकली। ठीक है, सो अगेन मैं लिख सकता हूँ मूव DL कॉमा AL, मतलब AL का जो डाटा है वो DL में चला जाए। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मूव CH कॉमा 0 to H। ओके, सो ये आपका ये प्रोग्राम एंड हुआ कुछ इस तरह का, और हॉल्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मैंने प्रोग्राम लिखा है। और अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेसिकली। ओके, तो ये समझ में आया आपको, कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखा है। इंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट मैंने सेव पे क्लिक किया, तो ये आपका सेव हो गया बेसिकली। टेस्ट 2 देखो किस फॉर्म में सेव हो रहा है, .asm फाइल में सेव हो रहा है। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। देन अगेन इसको कंपाइल करूँगा। ये कंपाइल मैंने किया, और ये कंपाइल टू माई बिल्ड में डॉट बिन की फॉर्म में सेव हो रहा है। ठीक है, टेस्ट 2 सेव, एरर नहीं आई कोई भी, तो ये क्लोज कर दिया मैंने। रन भी कर सकते थे हम वहाँ से। मैं शो कर देता हूँ आपको फिर से। ये टेस्ट 2 किया, फिर ये देखो रन यहाँ से कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ओके, मैं ये एरर जो बता रहा था आपको कि यहाँ पे अगर ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। देखो ये कंपाइल मैंने करवाया, हटा दिया मैंने, ये कंपाइल मैंने इस प्रोग्राम को करवाया। सो बेसिकली देर आर एरर्स, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, वो थर्ड लाइन में है। तो देख लो थर्ड लाइन में है या नहीं है। ओके, सो दिस इज शोइंग प्रोबेबली नो जीरोस प्रीफिक्स फॉर हैक्स। ठीक है, और नो एच सफिक्स, और रॉन्ग एड्रेसिंग कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ज़ीरो यूज़ करना है, ज़ीरो यूज़ किया मैंने। ठीक है, और देन अगेन कंपाइल करवाया। अब एरर नहीं है, सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव किया, क्लोज किया। अगेन मैं एमुलेट करता हूँ, तो एमुलेट करूँगा तो कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होगी। ये आपकी ओरिजिनल सोर्स कोड है। ठीक है, और ये येलो वन आपका ये शो कर रहा है कि ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है उस पर येलो मार्क होगा। और बेसिकली ये आपका कुछ इस टाइप की विंडो होगी। इसमें AX बेसिकली, H मतलब हायर बाइट, L मतलब लोअर बाइट, A मतलब दिस इज़ व्हाट AL एंड दिस इज़ व्हाट AH। ओके, BX सिमिलरली BL BH, CX मतलब CL CH। तो ये बेस एड्रेस, काउंट रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, बेसिकली सारे जो हमने थ्योरी में पढ़े वही है। CS मतलब कोड सेगमेंट। सो बाई डिफ़ॉल्ट कोड सेगमेंट इज डिफाइन सेट एट 0100। instruction pointer 000s, so instruction pointer will hold the offset for the code segment. Okay, and this is stack segment by default 0100. Stack pointer by default define a base pointer, assign the source index, destination indexing, data segment and extra segment. Okay, so ये सब हमने पढ़ रखे हैं basically. And what is this? So this is what 1 2 3 4 5, इट मीन्स दिस इज 20 बिट। सो 20 बिट एड्रेस को शो कर रहा है बेसिकली ये। ओके, तो फर्स्ट क्लिक यहाँ पे मैंने अगर किया हुआ है तो इट मीन्स ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसके लिए ये मूव AX कोमा ये बेसिकली ओके, दिस इज आल्सो दिस इज इफेक्टिव एड्रेस एंड आफ्टर कॉलन, कॉलन के बाद में ये जो पार्ट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो बेसिकली ऑफसेट है। ठीक है, तो ये कोड सेगमेंट 0100 तो कोड सेगमेंट का एक पार्ट है बेसिकली। तो सपोज़ अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो रेड ग्रीन वन ये एग्जीक्यूट होगा अभी। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि 01000 पे तो B8 स्टोर होगा। B8 का मतलब है इसका हेक्स कोड है, मूव AX कोमा 7082। अब देखो कैसे स्टोर होगा, AX इज डिवाइडेड इंटू AH एंड AL। तो AL में जो स्टोर होगा वो होगा 82, AH में स्टोर होगा 70। ओके, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी आप देख सकते हो 0000 से इनिशियलाइज है। अब रन मेरे को करना हो तो सिंगल स्टेप और रन कुछ इस तरह से कर सकता हूँ मैं। वन मोर थिंग, फ्लैग्स, तो फ्लैग्स पे मैंने क्लिक किया, कैरी फ्लैग मेरे को मिला, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्लैग। देन अगेन स्क्रीन, तो ये स्क्रीन बेसिकली आपकी ये अभी कोई यूज़ नहीं है इसका। देन सोर्स, ये सोर्स कोड बेसिकली शो करेगा, रीसेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके,
आपको वेरिएबल डिफाइन करना हो तो वेरिएबल, और डिबग करने के लिए स्टैक और फ्लैग को इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सिलरी में बेसिकली मेमोरी वगैरह हम आगे स्टडी करेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। अ, तो वापस फिर से मैं इसी विंडो पे आता हूँ। सोर्स कोड आपका कहाँ है? सोर्स कोड यहाँ है, ओके। सो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली येलो वन ये शो कर देगा कि बेसिकली इसका ऑप कोड ये है और कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। देन अगेन CL0D6 किया तो ये इस तरह से, मतलब 0D6 है वो CL में ट्रांसफ़र हो जाए। तो बेसिकली सबसे पहले तो ऑप कोड इस इंस्ट्रक्शन का, देन ये डाटा है तो डाटा, अगेन DS, CL, तो ये आपके ऑप कोड। सिमिलरली फॉर दिस, ओके, सो यू कैन सी वो CH कोमा, ये इसका ऑप कोड हुआ, और 02 आपका स्टोर करना है तो 02 सबसे पहले, ठीक है। तो ओके, यहाँ देर आर टू प्रोसेस टू रन इट और टू चेक इट, सो फॉर यू कैन do it once, so you just press run, and if you want to run this program by step, then just click on single step। तो सिंगल स्टेप पे मैंने क्लिक किया तो बेसिकली अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? 7082 ये बेसिकली 7082 है बेसिकली, तो इग्नोर दिस जीरो के। सो 7082 जो डाटा है वो बेसिकली AX में स्टोर हो जाए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो देखो 7082, और ये देखो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पहले 000 था, अब 003 हो गया। 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये, ठीक है। देन अगेन देखो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास एड्रेस रहता है किसका? बेसिकली वो उस इंस्ट्रक्शन का जो कि बेसिकली आगे एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होने वाला है तो इसका एड्रेस है वो 01003 फिजिकल एड्रेस। अगेन हो क्या रहा है इसमें? CX का डाटा BX में गया, तो कुछ इस टाइप का हैक कोड लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट अगेन मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, ये अब एग्जीक्यूट होने वाला। देखो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी, सिंगल स्टेप। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है ये, तो इसकी एड्रेस, इसकी वैल्यू इसके पास रहेगी। तो B1 में 177, ये बेसिकली इसका हैक्स कोड हो गया। डाटा सेव हो रहा है, DX डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो DX 8 बिट का डाटा कुछ इस तरह से स्टोर हो गया। अगेन सिंगल स्टेप मैंने किया तो CL का जो डाटा है वो DH में चला गया। CL में जो बेसिकली डाटा था D6 वो DH में चला गया, ये DH में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, और कॉलन ये आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया बेसिकली। देन अगेन DL, AL का जो डाटा है वो DL में चला गया। यहाँ से आप देखते रहो कि CL में 06 जो हुआ था वो हो गया। CX का डाटा BX में भी गया, ठीक है। ओके, ओके, ये हम देख रहे हैं बेसिकली BX, ओके। तो अगेन आपने देखा कि ये कुछ इस तरह से कि नेक्स्ट अब ये AL का डाटा DL में जाएगा, तो AL का डाटा DL में, तो देखो AL में 82 था, ये आ गया आपका DL में। देन अगेन CH में 02 जाएगा, तो सिंगल स्टेप CH में देखो अभी 00 है, जैसे सिंगल स्टेप किया 02, ये 02 चला गया। देन अगेन HLT मतलब होल्ड करना है, स्टॉप करना है, सिंगल स्टेप, देन देखो द एमुलेटर इज होल्डेड, ओके। कुछ इस तरह से आपको ये प्रोग्राम्स बेसिकली करने हैं, ओके। वन मोर थिंग, सपोज ये फ्लैग्स का बता दूँ मैं आपको। दिस इज कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग, ओके। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ एट 1, ओके, ओके। एक और एग्जांपल से मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मेमोरी को कैसे हम एक्सेस करेंगे, ओके। थैंक यू। सो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि रजिस्टर में डाटा आप डायरेक्ट किस तरह से आप लोड करते हैं, और रजिस्टर टू रजिस्टर में डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर उसके बाद हमने उसको कंपाइल और रन करा के भी एग्जामिन करके भी देखा था, और जिसको मैंने कहा था कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं। ये सब हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे।
यहाँ थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको टूल का, तो थोड़ा ये बिल्कुल छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस हैं, आप और भी करके देखना इनको। सो नेक्स्ट अब मैं चाह रहा हूँ कि सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी पे कोई डाटा स्टोर है, वो अब उस पर्टिकुलर मेमोरी पे कोई जो डाटा है, वो डाटा अब कोई रजिस्टर में स्टोर कैसे करवाएं या रजिस्टर में मूव कैसे करवाएं, सॉरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर वी हैव a data that is stored at a some particular memory location, and the data that is stored at some particular memory location, so now we have to move that data into some uh, general purpose register. ओके ओके, तो कुछ इस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, उसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। तो इसको इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि पर्टिकुलर मेमोरी में कोई डाटा स्टोर्ड है, तो डाटा आपका स्टोर होता है बेसिकली डाटा सेगमेंट रजिस्टर में। तो इसलिए आपको डाटा सेगमेंट रजिस्टर का इनिशियल जो बेस वैल्यू है डाटा सेगमेंट रजिस्टर का, वो डिफ़ाइन करना होगा। मैंने कहा था ये फिक्स नहीं होता, यूज़र डिफ़ाइन करता है। तो अब अगर सपोज़ मूव, अब हम ये डायरेक्ट अगर डाटा सेगमेंट अगर हम डिफ़ाइन कर दें लाइक दिस की मूव डी एक्स कोमा 3000H मीन्स 3000 से आप डाटा सेगमेंट रजिस्टर को डिफ़ाइन कर दें, तो ये बेसिकली ये जो होगा वो रॉन्ग होगा, बिकॉज मूव जो रजिस्टर टू रजिस्टर करवा सकते हो, रजिस्टर में इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हो, बेसिकली डाटा सेगमेंट में कभी भी इस तरह से आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये आपका कंपाइल होगा नहीं, एरर शो करेगा, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, ओके मैं एक आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली हमें करना क्या है। कि सपोज़ डाटा सेगमेंट जो आपके पास में है, डाटा सेगमेंट दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 3000H। ये तो डाटा सेगमेंट तो 3000H से डिफाइन है। ठीक है, और अब डाटा सेगमेंट के उसके बाद जो ऑफसेट है बेसिकली, सो ऑफसेट बेसिकली ऑफसेट 1008H पे एक डाटा है, उस डाटा को आप क्या करो कि बेसिकली जो ये डाटा है वो कोई पर्टिकुलर रजिस्टर में आपको मूव करवाना है। ओके, तो 8 बिट का डाटा ही होगा बेसिकली। तो ये प्रोग्राम चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो मैंने कहा था कि डाटा सेगमेंट को स्पेशली किस तरह से करेंगे, आप इनिशियलाइज करने के मेथड है कि मूव, पहले आप रजिस्टर से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट डायरेक्ट आप इसमें नहीं कर सकते। तो मैं 300H AX को इनिशियलाइज करता हूँ 3000H से। देन अगेन मेरे को डाटा सेगमेंट को अब मैं AX से डाटा सेगमेंट में वैल्यू लोड करवा सकता हूँ। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन इसमें एरर नहीं आएगी आपकी। वो क्या रहा है बेसिकली, पहले AX को इनिशियलाइज करवा लिया, देन AX की वैल्यू DS में, मीन्स डाटा सेगमेंट में कुछ आप पर्टिकुलर आपको बेस डिफाइन किया है हमने, डाटा सेगमेंट 3000H। देन अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि मूव और AL कोमा ब्रैकेट 1008H। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट 1008H लिखा है, ये बेसिकली आपको एक ऑफसेट शो कर रहा है। डाटा सेगमेंट तो आपने डिफाइन कर दिया 300H से। अब बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 3000H। ठीक है, एक कॉलन 1008। अब क्लियर हुआ आपको? तो कुछ इस तरह से ये आपका
इफेक्टिव एड्रेस है, ये आपका ऑफसेट है। तो ये ब्रैकेट आपको कुछ इस तरह से इसमें शो कर रहा है, क्या ऑफसेट शो कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस डाटा सेगमेंट के इस ऑफसेट पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो आपको एल में डालनी है, ठीक है। देन अगेन आपको एक इंस्ट्रक्शन और लिखता हूँ मैं, मूव 1016H। अगेन ये ऑफसेट को बता रहा है आपको कि इस ऑफसेट पे आप क्या करो, एल में जो वैल्यू आई है मतलब वो आप 1016 पे स्टोर करवा दो। मतलब 1008 से जो वैल्यू आपने पहले एल में डाली, देन अगेन एल से वो वैल्यू 1016H में स्टोर करनी है। देन अगेन मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ हो, ओके चलो होल्ड, और फिर अगेन नेक्स्ट होगा क्या, सेव करवाओ। तो ये प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा, सेविंग विंडो एंड देन कंपाइल। ये सेव हुआ, एरर नहीं है इसमें, तो क्लोज मैंने किया। देन अगेन इम्यूलेट, तो ये विंडो आपकी ओपन होगी। ये बेसिकली सोर्स कोड को बता रही है, और ये बेसिकली वही विंडो, ये विंडो बेसिकली शो कर रही है कि ये एग्जीक्यूट होने वाला है, कितने बाइट का डेटा है ले रहा है वो बता रहा है आपको। ये फिजिकल मेमोरी 20 बिट का, ये इसका हेक्स कोड, ये X,300H का, इसका B8, और इनिशियल 0100 पे 00 आएगा, देन अगेन 30, दिस इज 00, अगेन 30, इस 0 को जस्ट इग्नोर इट। ये मतलब AX में आपका 3000 आएगा। तो सिंगल स्टेप AX देखो अपडेट हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपडेट हो गया, ओके 0003 से। देन नेक्स्ट अगेन मैं सिंगल स्टेप में बेसिकली लिखा मैंने कुछ इस तरह से, सिंगल स्टेप, ओके। तो AX की जो वैल्यू DS में आ गई, डाटा सेगमेंट देखो, स्टेप बैक मैंने किया तो डाटा सेगमेंट पहले 0100 था, और ये देखो डाटा सेगमेंट चेंज हो गया। अगेन क्या करना है कि बेसिकली अभी मैंने बताया कि इस ऑफसेट पे जो आपके पास में एड्रेस है बेसिकली, कि ये तो सेगमेंट आपने डाटा सेगमेंट ये तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, इस ऑफसेट पे जो भी वैल्यू आपकी पड़ी है, इस ऑफसेट पे जो भी वैल्यू आपकी पड़ी है वो आपको AL में आ जाएगी। अब कैसे पता लगे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवानी थी। तो चलो मैं ये प्रोग्राम फिर से करता हूँ, रीसेट। चलो ये रीसेट हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो इस ऑफसेट पे कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ मैं, कौन से ऑफसेट पे, इस ऑफसेट पे, ओके। सो इस 1008 पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। कैसे करवाऊँगा वैल्यू स्टोर, AUX में जाऊँगा, मेमोरी पे मैंने क्लिक किया, ये आपका ओपन हो गया, मेमोरी ओपन विंडो कुछ इस तरह से हुई, ओके। तो आपका डाटा सेगमेंट आपको डिफाइन करना है किससे, 3000H से, तो ये आपकी बेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3000H, ओके। और ऑफसेट जो आपका आप लिख सकते हो 1000 से, ठीक है। एंड 8 पे भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, लेकिन 100 लिखा मैंने, ये लिखा अपडेट। ये देखो ये ऑफसेट इस पे आ गया, मैं 3000:1000। ये जो बेसिकली है वो शो कर रहा है 0, 1000, ये 01, ये 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8, 9,
A B C D E F, देन अगेन 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1010। ओके, तो अगेन 1010 की ये शो कर रहा है लोकेशन, देन अगेन 1011 10 12 13 14 15 16 17 18 19 कुछ एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से 1A 1B 1C 1D 1E 1F देन अगेन 20, कुछ इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली 100 लिखा है कि जैसे इंस्ट्रक्शन में 1008H का डाटा है वो AL में डालना है। तो पहले यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर तो हो, तो बेसिकली आप लिख सकते हो ये जो डेटा होगा वो 1008 को ये शो कर रहा है बेसिकली। ओके, तो ये 8, ओके, देखो आप लिख सकते हो ये फिजिकल एड्रेस हो गया 31008 12345। ओके, फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो आप कि बेसिकली 3000 एस तो आपका है क्या इफेक्टिव एड्रेस, देन 1008। तो ये बेसिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको आप 10H से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको 300000H, अगेन उसमें आप ऐड करोगे क्या 01008। ठीक है, और इसका जो सम देखोगे आप वो आएगा बेसिकली क्या कितना 3, ये बेसिकली सम है इस दोनों का। ठीक है, 301008H 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ ये मिस्टेक कर दिया मैंने, ये कुछ ये ज़ीरो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आपका 1008, तो ये हो जाएगा 31008H, ये 20 बिट का एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप 20 बिट का एड्रेस भी डिफाइन है बेसिकली किस तरह से, ये 31008 सेम, राइट, यू कैन सी 31008 31008। सो 3100 इस, ओके मैं फिर से उसी पे आ रहा हूँ कि इस पे बेसिकली कुछ भी आपको डाटा स्टोर करना है, तो मैंने डाटा लिखा 0 और 7 और अपडेट। ओके, तो यहाँ पे डाटा आ गया 7 आपका, तो ओके, तो फिर से मैं इस पे आ रहा हूँ अगेन सिंगल स्टेप। तो AX में आपका डाटा स्टोर हो गया 3000, DS में 0100 है। अब क्या होगा AX का डाटा DS में जाएगा, सिंगल स्टेप DS में आ गया AX का डाटा, देन अगेन 1008H ये ऑफसेट है, इस ऑफसेट पे जो डाटा पड़ा है वो AL में आ जाएगा। तो आपको पता है वहाँ पे क्या पड़ा है, वहाँ पे आपके पास में है 07, तो क्या होना चाहिए देखते हैं AL में अभी 00 है अभी, तो ये सिंगल स्टेप किया, ये देखो 07 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, 07 आपने स्टोर किया था, तो ये 07 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम पर्टिकुलर किसी मेमोरी पे कोई डाटा स्टोर था और रजिस्टर में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप ये एग्जीक्यूट होगा, AL में जो डाटा पड़ा है वो पर्टिकुलर इस मेमोरी लोकेशन पे आपका जाएगा। ये बेसिकली ऑफसेट बता रहा है, बट ऑफसेट तो बता रहा है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि बेसिकली आपका जो बेस वैल्यू है वो कितना है। बेस वैल्यू अपना डाटा सेगमेंट पहले डिफाइन कर रखा है 300H। ओके, देन अगेन ये मैंने सिंगल स्टेप किया, और देन ये आपके हेक्स कोड है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी देखो अपडेट हो रहा है आपका, और ये सिंगल स्टेप। ओके, इम्यूलेटर इज होल्डेड। अब आपको चेक करना हो बेसिकली डाटा, तो आप इसमें जाओ और तो बेसिकली कौन से उस पर जाना है आपको 1016 पे, 300 ये आपका डिफाइन है पहले से ही।
तो आप लिख सकते हो 1016। तो इसको मैंने जैसे ही अपडेट करूँगा तो ये अपडेट, तो ये देखो 1016 पे 07 आपका आ गया। ठीक है, और यही आपको करना था कि एएल में जो डाटा है वो इस वाले मेमोरी लोकेशन पे चला जाए। तो मेमोरी लोकेशन में चला गया। तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेसिकली कि पर्टिकुलर कोई मेमोरी लोकेशन पे कोई डाटा स्टोर है, उससे आपको रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना, और जो रजिस्टर में डाटा स्टोर है वो पर्टिकुलर किसी मेमोरी पे आपको स्टोर करना। ओके, सो थैंक यू। सो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं बेसिकली। सो अभी हमने एग्जांपल किया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का और देखा कि किस तरह से मेमोरी को एक्सेस करते हैं एमुलेटर यूज़ करके। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने बेसिकली किया था कि डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन पे डाटा स्टोर है और वो लोकेशन डायरेक्ट गिवन है आपको, और वो आपको पर्टिकुलर किसी एड्रेस में आपको डाटा आपको स्टोर करवाना है, और या फिर एड्रेस आपको पर्टिकुलर किसी एड रजिस्टर से आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाटा आपको स्टोर करवाना है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो एड्रेस होगा वो बेसिकली एक रजिस्टर में गिवन होगा। डायरेक्ट एड्रेस नहीं गिवन होगा, इनडायरेक्टली वो किसी एक रजिस्टर में गिवन होगा, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो चलो देखते हैं वो हम अभी किस तरह से करते हैं। तो सेम वही डाटा जो डाटा सेगमेंट जो रजिस्टर है उसको सेम वही वैल्यू ले रहा हूँ जो लास्ट एग्जांपल में ली थी वैल्यू। सिमिलरली वही उसी तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ AX 3000H, ये आपका AX में चला जाएगा। देन अगेन मूव DS AX। सो डाटा सेगमेंट DS आपका इनिशियलाइज हो गया। अगेन मैं ओके बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर जो बेसिकली एड्रेस भी पॉइंट आउट करेगा, मेमोरी एड्रेस। सो आपको पता है मैंने थ्योरी में आपको बताया है, जब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा है और जब हमने बेस रजिस्टर के बारे में पढ़ा है तब अब मैंने आपको बताया है। सो देयर इज़ ओनली वन रजिस्टर in 8086, that is base register or BX. So only register whose contents can be used for the addressing the 8086 memory. ओके, एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको। सो वेन एवर बेस रजिस्टर इज pointing out or addressing the memory location, then by default the segment that is used that will be what DS segment. Okay, so again मैं कुछ BX को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, BX 1000H। बेसिकली ये आपको लग रहा है कि BX में मैंने 100H लोड कर दिया है। ठीक है, BX में 100H लोड होगा आपको, ठीक है, ये इमीडिएट एड्रेसिंग आप बोल सकते हो, बट मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा। MOV फिर AL में डाटा ट्रांसफ़र करो, और कौन सा डाटा ट्रांसफ़र करो, BX BX। ये मैंने ऑप्शन कुछ इस तरह से बना दिया, मतलब BX में जो वैल्यू है, BX में क्या वैल्यू है 100H, उस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है, मतलब इट मीन्स ये ऑफसेट की बात कर रहा है, उस ऑफसेट पे जो डाटा पड़ा है वो AL में स्टोर हो जाए। सो दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये होल्ड मैंने लिखा। अगेन मैं सेव, ये है बिकॉज टेस्ट 2 चल रहा है पहले से, तो ये कंपाइल एरर नहीं है तब ये सेव करने के लिए बोल रहा है। क्लोज किया, अगेन एमुलेट करूँगा तो आपको पता है कि ये आपकी सोर्स कोड ओपन हो गया है और ये बेसिकली आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डाटा सेगमेंट तो इससे डिफाइन हो जाएगा, तो पर्टिकुलर एक मेमोरी लोकेशन पे आपको कोई डाटा स्टोर करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, सो सिमिलरली क्यों स्टोर करना पड़ेगा कि अभी 100H
लोकेशन पर जो डाटा पड़ा होगा वो बेसिकली AL में आएगा, ठीक है। तो 100H ऑफसेट है बेसिकली। सो इससे भी जा सकता हूँ मैं मेमोरी में। और एक और मेथड और है व्यू, देन मैं यहाँ इस पे मेमोरी, इसी मेमोरी पे गया। देन अगेन ये आपका इफेक्टिव एड्रेस दिखा रहा है, तो इफेक्टिव एड्रेस आपने 3000 लिया हुआ है। और आपने जो लिया हुआ है ऑफसेट, दिस इज़ व्हाट 10000 अपडेट। सो ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पे जो डाटा सेव है बेसिकली, सो यहाँ पे सपोज डेटा सेव है आपका 3C, ओके। और ये अपडेट कर दो, 3C इसमें आ चुका है। दिस इज़ 1000H, ये ऑफसेट हो गया, ओके। और लोकेशन अगर इस पर देखोगे तो इसको सेलेक्ट करो, ये आ जाएगा दिस, ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आपको बता रहा है, ठीक है। ये अगर इफेक्टिव एड्रेस हो, ये अगर ऑफसेट हो, तो ये आपका 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो आप। सो इसको चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ बेसिकली। सो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सिलेक्टेड है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया बेसिकली। ये पहले B8 मतलब मूव AX कोमा 3000H। तो पहले इस 20 बिट की इस 1001 पे आपका 00 स्टोर होगा, लोअर बाइट ऑफ दिस। एंड देन अगेन ये 30 स्टोर होगा, तो 30 स्टोर है सिंगल। सो इसका मीनिंग होगा AX इनिशियलाइज हो जाएगा 3000H से। इनिशियली AX 0000 सिंगल स्टेप रन किया, AX आपका अपडेट हो गया, साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी अपडेट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, DS को इनिशियलाइज कर रहे हो, AX में जो वैल्यू है वो DS में जाएगी। DS पहले 0100 है, AX में 300H है। तो जैसे मैंने सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन किया, DS आपका अपडेट हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, BX में आपका 100H जाएगा। तो ये लो, BX भी आपका अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट देखो BX, दिस इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। BX में आपका क्या है 100H, तो 100H लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो AL में चला जाए। हमने स्टोर किया है 100H में 3C। सो चलो देखते हैं सिंगल स्टेप पे जैसे मैंने किया। तो ये देखो, आप AL में जाना था डाटा, तो AL में 3C आ गया, 3C ही यहाँ पे आपका स्टोर था, ओके। अगेन ये सिंगल स्टेप करूँगा तो ये होल्ड। सो इस तरह से हम देखो ये आपने इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल्स हमने किए, ठीक है। थैंक यू।